नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं मेरे दुकानदार भाइयों के, सब्सक्राइबर्स के कि युगल भाई दुकान पर बचत क्यों नहीं होती? बिक्री अच्छी हो रही है, धंधा अच्छा हो रहा है, लेकिन दुकान पर बरकत नहीं हो रही है, बचत नहीं हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपकी दुकान पर भी बचत कम हो रही है या फिर बरकत नहीं हो रही है, तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में बताने जा रहा हूँ एक फ़ॉर्मूला, जिसे हम लोग भी अपनी दुकान पर काफ़ी पहले आज़मा चुके हैं और ये मुझ पर काफ़ी कारगर हुआ है और मैंने इसमें काफ़ी कुछ पाया है। और इस दिवाली के मौके पर, धनतेरस के मौके पर मैंने सोचा ये बात मैं आपसे शेयर करूँ, ये मैं क्या ऐसा विशेष करता हूँ जिससे मेरे धंधे में और बरकत होती है और ज़्यादा बचत नज़र आती है मुझे। अब मुझे इस बात में बहुत यकीन है और वो क्या बात है बता रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में। वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना। दोस्तों, जब हम लोगों ने दुकान खोली थी तो मात्र 150 या 200 रुपये का धंधा होता था दुकान पर। तो हम लोगों को चिंता होती थी, यार 150-200 में क्या घर चलाएँगे, कैसे खर्चा चलेगा, क्या बचाएँगे, क्या आगे बढ़ेंगे, लाइफ़ कैसे बनेगी? तो मेरे जो पिताजी थे, उनके एक मित्र थे, उन्होंने उनसे पूछा, यार 200-250 धंधे में क्या बचत होगी और क्या हम बचाएँगे, कैसे बरकत होगी काम में और कैसे हम ग्रो कर पाएँगे अपने बिज़नेस को, कैसे आगे बढ़ पाएँगे? तो दोस्तों, उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, पापा के दोस्त ने मेरे पापा से कहा कि आप सिर्फ़ ₹1, मात्र ₹1 अपने बिज़नेस से निकालो पर डे। एक छोटा-सा भंडारा करो और शाम को जब आप दिया बत्ती करते हो, यानी कि शाम को जब आप दुकान की लाइट जलाते हो, तो उस ऊपर वाले को प्रणाम करो, जिस किसी को भगवान को आप मानते हो, उनको प्रणाम करके अपने भंडारे में एक मात्र ₹1 का सिक्का डालो। आप ₹1 का सिक्का कोई बड़ी बात नहीं है, ₹1 कोई भी अपने बिज़नेस से रोज़ के रोज़ अलग कर सकता है, मात्र ₹1। और ₹1 को जिस तरह से आप बढ़ाओगे, यानी कि आज आपकी 200 की बिक्री है तो आप ₹1 डाल रहे हो, तो 400 की बिक्री हो तो ₹2 कर दो। फिर 2 से 4 कर दो, 4 से 8 कर दो, 8 से 10 कर दो। जैसे-जैसे आपकी सेल बढ़ती जाए, आप उस भंडारे में अपने इच्छा के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, आपके बिक्री के देखते हुए आज शुरुआत ₹1 से करो, फिर 1 के 2 कर दो, 2 के 4 कर दो, 4 के 6 कर दो, 8 कर दो, 10 कर दो। तो जैसे-जैसे आप भगवान के नाम पे उस भंडारे में पैसे डालते जाओगे, आपके पास बरकत और बचत ऑटोमैटिकली बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, ये मैं फंडा पिछले 15 सालों से खुद के ऊपर आज़मा रहा हूँ और रोज़ शाम को जब भी बत्ती करता हूँ दुकान की, दिया बत्ती जलाता हूँ, तो ऊपर वाले को प्रणाम करके आज मैं अपने अनुसार एक ऐसी रकम डालता हूँ, जो मैं समाज के नाम पे खर्च करता हूँ और जिसका उद्देश्य मेरा यही है कि मैं समाज के नाम पे कुछ दूँ। और उस भंडारे में जब मैं पैसे निकालता हूँ, यानी भंडारे में काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, वो भंडारा भर जाता है, तो मैं इसको समाज के ऊपर ही खर्च करता हूँ। अब समाज के ऊपर कैसे? जैसे अभी गणेश जी पे लोग चंदा लेने आते हैं, तो चंदे के रूप में उनको रसीद कटवा दी। फिर दुर्गे जी पे लोग चंदा लेने आते हैं, तो चंदे के रूप में रसीद कटवा दी। कई सारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, कई सारे ऐसे आयोजन होते हैं जहाँ हम अपनी ओर से एक भेंट चढ़ाते हैं। तो जितने भी धार्मिक काम हम लोग करते हैं, उसी भंडारे में से हम वो पैसे निकाल के धार्मिक आयोजन करते हैं। कभी-कभी कोई ऐसा गरीब आदमी आ जाता है, गरीबी लेडीज़ आ जाती है, कोई घर छोड़कर आ जाता है या फिर कुछ ऐसा व्यक्ति ल लगता है कि विशेष इसको हमारी ज़रूरत है और जो इतना सक्षम नहीं है, तो हम उसकी सेवा करते हैं। तो उसका जो भी पैसा खर्च करते हैं, उस भंडारे में से ही करते हैं। और दोस्तों, 15 सालों से हम ये निरंतर करते आ रहे हैं और जब मैंने शुरुआत करी थी, विश्वास मानिए मात्र मैं ₹1 अलग करता था और आज ये रकम बहुत ज़्यादा हो गई है। और हम जितने भी सामाजिक काम हैं, जितने भी सोशल काम हैं, उसमें चंदा देना हुआ, किसी संस्था को दान करना हुआ, किसी गरीब की सेवा करनी हुई, तो जो भी समाज सेवा का काम है, हम उस बरकत वाले भंडारा जो होता है हमारा, एक छोटा-सा गुल्लक जो होता है, उसी से ही करते हैं। उसमें छोटा-सा ताला लगा हुआ है, चाबी रखते हैं, तो महीने डेढ़ महीने में खोल के देख लेते हैं कितने पैसे इकट्ठे हुए। तो इसमें माता-पिता की दवाइयाँ भी आ जाती हैं, चंदे का पैसा भी निकल जाता है, सामाजिक संस्था जो जिनसे हम जुड़े हुए हैं, वहाँ भी दान कर देते हैं। तो दोस्तों, एक संतुष्टि की भावना आती है और बरकत अपने आप हो जाती है, बचत अपने आप हो जाती है। तो दोस्तों, काफ़ी तसल्ली मिलती है दिल में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये बताऊँ फंडा, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, कल धनतेरस है।
तो इस मौके पर अगर आप भी एक नए दुकानदार हैं, नए बिजनेसमैन हैं, अगर आपको भी लगता है कि मुझे और भी बचत होनी चाहिए या विशेष कृपा होनी चाहिए या फिर बचत नज़र नहीं आती, बरकत आनी चाहिए, तो आप अपने काम में एक छोटा-सा भंडारा रख लीजिए और जब भी शाम को आप दिया बत्ती करो, तो दिया बत्ती जलाने के बाद ऊपर वाले को प्रणाम करो और उस भंडारे में ₹1 से, ₹2 से, ₹5 से, ₹10 रोज़ से जितनी आपकी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, आपकी भावना के अनुसार, आपके धंधे के अनुसार, आपके सेल के अनुसार, मार्जिन के अनुसार जो आप डाल सकते हो डालो और उस पैसे को भलाई के ऊपर खर्च करो, गरीबों के ऊपर खर्च करो, जहाँ पे दान कर सकते हो दान करो, कुछ भी करो पर भले कामों में करो। और जब भी आपकी दुकान पे कोई भिखारी आ रहा है तो उसको खाली हाथ मत लौटाओ। अगर आपकी दुकान किराने की है तो उसको टॉफ़ी दे दो, ₹1 दे दो, ₹2 दे दो, वो आपके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाए। मैं मानता हूँ कई लोग ऐसे भी आते हैं जो भिखारी बन के आ जाते हैं, वो कमाई अच्छी कर सकते हैं, पर वो कमाना नहीं चाहते, वो पैसे लेके दारू पी आते हैं। तो आप अपना काम करो, उसको अपना काम करने दो, जो भी आ रहा है आपके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाए। ₹1, ₹2 चिल्लर कुछ भी है, आप उसको दीजिए। आपके हाथ से खाली हाथ नहीं जाए और आपके मुँह में ना नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बरकत का जो फ़ॉर्मूला था, मैं काफ़ी समय से अपने ऊपर तो आज़मा रहा हूँ और मैं काफ़ी सक्सेस हुआ हूँ। काफ़ी कुछ मैंने पाया है, तो सोचा आपसे मैं ये वीडियो में शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जो मैंने बताया अपना फ़ॉर्मूला वो समझ में आ गया होगा। उसके बावजूद भी कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिए आप। मिलता हूँ इसी तरह के नए बिज़नेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।